नाज़रीन, सबसे पहले सैलाब ज़दगान के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ ज़बानी कलामी बातें कर रही है। एक्चुअली जो काम है वो मकामी लोग कर रहे हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा काम किसने किया लोगों की जानें बचाने के लिए, लोगों के इमलाक को बचाने के लिए और इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो वो मकामी अफराद ने ख़ुद किया है। जो मकामी ताजर हैं, आम शहरी हैं, सहाफ़ी हैं, तमाम तबकार से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं, वो किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई जमाती वाबस्तगियाँ भी नहीं हैं। लोग एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं और दे नो हाउ टू सर्वाइव। यानी वो एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मामला वही है क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान की हुकूमतों ने कभी इसकी तरफ तवज्जो दी नहीं। यहाँ एक लुटमार का बाजार गर्म था। सवाए इमरान खान साहब के अगर 2-3 साल आप निकाल दें जिसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ काम हुआ, उसके अलावा तो कभी हुआ ही नहीं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। इनकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है और अब उसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। सैलाब मुतासरीन जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मदद दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे ज़्यादा काम किया है मकामी अफराद के बाद, जबकि वफाक की जानिब से वादे और दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली इक़दामात नज़र नहीं आ रहे और इसका गिला शिकवा जो है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से हो भी रहा है। नाज़रीन, नवंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं उनकी जिनकी नौकरी फंसी हुई है और उनकी जिनकी जान फंसी हुई है। हर तरफ से जो है वो धड़कनें तेज़ हो रही हैं। और यानी जिस शख्स के पास एक दहाई के मंसूबे हों, ये कोई एक दफ़ा नहीं है, 10 दफ़ा लोगों ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के पास एक दहाई तक के मंसूबे हैं कि जनाब मईशत में ये करना है और दहशतगर्दी में ये करना है और मुल्क को ऐसे करना है और फ़लाँ फ़लाँ फार्मूले लेकर आने हैं। तो जिसके पास एक दहाई के मंसूबे हों वो क्यों इस साल रिटायर हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फैसल वाडा ने एक मरतबा फिर आकर कहा और फैसल वाडा को बाकायदा लाया गया, लॉन्च किया गया, दोबारा से रीलॉन्च किया गया। उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ कि आसिम मुनीर साहब ने जज्बात में आकर माफ़ी वाला मुतालबा तो करवा दिया सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम में, लेकिन फिर उन्हें आइडिया हुआ कि ये मामला तो एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया है। अदलिया के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि अदलिया को ये बता दिया गया कि जनाब आपके तो केस ही कोई नहीं बनते, और पोल खोल दिया पूरे मुल्क के सामने कि जनाब ये इमरान खान तो जेल में इसलिए है कि वो हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक माफ़ी नहीं मांग रहा। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने जब ये बातें की और उसके बाद माफ़ी के लिए उन्होंने मिन्नतों भरा एक कॉलम भी लिख दिया कि कैदी जी माफ़ी मांग लें, और माफ़ी के लिए बड़े अरसे से दरख्वास्तें की जा रही हैं, इमरान खान मानता ही नहीं है। इसमें जो है हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था जी इमरान खान के पास जो भी पैकेज लेकर गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, चाहे वो गंडापुर हो, आज़म सबाती हो या कोई अमरीकी ताजिर हो, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश यही थी कि इमरान खान माफ़ी मांगे। लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से क्लियर किया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि उनके बड़े सख्त नज़रियाती इख्तलाफात इमरान खान साहब से हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि इमरान खान से खूबसूरत ये लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज तक किसी ने नहीं लड़ी है। अब ये जो बयान दिलवाया गया या कॉलम जो लिखवाया गया सुहेल वड़ाइच साहब से, उस कॉलम को अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें। और ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, कोई नई ख्वाहिश नहीं है। ये 2 साल हो गए इसी ख्वाहिश के लिए। कभी इसको बंद कर देते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी गर्मियों के अंदर पंखा बंद कर देते हैं, कभी 22-22 घंटे सेल के अंदर रखते हैं, कभी कई दिन तक सेल का दरवाज़ा ही नहीं खोलते, कभी उनका सामान छीन लेते हैं, कभी उनकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, बच्चों से बातचीत बंद कर देते हैं, अखबारात और टीवी तक बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है कि ये आदमी माफ़ी मांग ले, लेकिन नहीं मांगी माफ़ी। अब ये जो ख्वाहिश है ये उल्टी पड़ गई, अवाम के अंदर भी एक्सपोज हो गए, अदलिया को भी मुश्किल पड़ गई। जनाब अगर सारे झूठे केस हैं आप ये कह रहे हैं तो हमें फिर क्यों दबाव डालते हैं कि हमने इन केसों में इमरान खान को अंदर रखना है। ये मामला भी हो गया। अब फैसल वाडा साहब को फौरी तौर पर मैदान में लाना पड़ा, जिसने एक अलग कहानी सुना दी कि जनाब कोई मुतालबा ही नहीं है माफ़ी का, ये तो कानूनी केस है, यहाँ तो मुतालबा ही नहीं है, इमरान खान साहब ने तो कोई जुर्म तस्लीम ही नहीं किया, तो फिर वो माफ़ी किस बात की मांगे। यानी देखें ये सारे टाउट्स जो है ना, उनके लिए एक बात सोचने वाली है कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे अपनी मर्जी की बात करवा लेती है और बाद में आपको धोखा दे देती है।